बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन ख़बरों और कुछ अपडेट्स के साथ आज खसूसी तौर पर हम पेश कर रहे हैं मारूफ भारतीय एस्ट्रोलॉजर जो बड़े सीनियर नजूमी हैं, उनके महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य, उनकी आज तफसीली पेशगोई आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें उन्होंने बताया है कि इमरान खान की वापसी किस तरीके से होने जा रही है। पहले हालात में बहुत ज़्यादा ख़राबी की इंतहा होने जा रही है अगले 3 माह के दौरान, और अवामी जो इश्तियाल है उसका लावा फटने वाला है, और कुछ ऐसे वाक़यात पेश आएंगे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के जो दरमियान ताल्लुकात है उनके हवाले से, कि फिर इस्टेब्लिशमेंट की सोच में एक बड़ी तब्दीली आएगी। वो तब्दीली कब आएगी और उसका फिर इमरान खान को कैसे फ़ायदा होगा और उनकी वापसी क्यों कर होगी, ये सारी तफसील आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले, तफसील में जाने से पहले, हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन, बड़ी अच्छी एक खबर है कि मोहतरमा बुशरा बीबी को जो जहर दिए जाने का खदशा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो खदशा टल गया है, क्योंकि जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी की हिफाजत फरमाए। आप भी दुआ करें उनके लिए, हम भी, ताकि वो जल्द सेहत याब हो जाएँ। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो खित्ते की सूरत हाल है और जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें बहुत बड़ा समझ लें कि कल का दिन अहम है। इलेक्शन होने जा रहे हैं और उस इलेक्शन में आपको नज़र आ जाएगा कि एक दफ़ा फिर अवाम किस तरीके से इमरान खान से प्यार करते हैं। आपने वोट डालने के लिए ज़रूर निकलता है। जिन 21 हलकों में कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन होने जा रहा है, इस अहम मौके को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। पीटीआई की क़यादत ने कहा है कि कल हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक सरप्राइज़ देंगे, और वो सरप्राइज़ आपको रात को नज़र आ जाएगा, क्योंकि अवाम जो हैं वो 70 से 80% तक, जो ताज़ा तरीन सर्वे आए हैं, अब भी उन हलकों के अवाम भी जहाँ ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है पीटीआई की तरफ हैं, और जो नून लीग है वो दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी है, जो अवामी सर्वे है, अवाम की हमदर्दी की लहर है। लेकिन अब देखते हैं कि किस हद तक धांधली होती है। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाता है, या 8 फरवरी और 9 फरवरी की रात की तरह एक नया फॉर्म 47 तैयार किया जाता है, जिसका फॉर्म 45 से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इस सारी चीज़ पर नज़र रखेंगे। इस हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी वो भी हम कल आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब फिर चलते हैं पहले इंटरनेशनल जो सूरत हाल है खित्ते की, जो ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा चल रहा है, उसमें कशीदगी अभी तक बरकरार है, और ख़दशा इस बात का ज़ाहिर किया जा रहा है कि ईरान पर एक छोटा हमला करके, ईरान को मुतमिन करके, फिर उसकी समझ लें कि उसकी गफलत का फ़ायदा उठाते हुए इसराइल कहीं बड़ा हमला ना कर दे। इसलिए ईरान पूरी तरह अलर्ट है, और जो सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है। गज़ा में जो नस्ल कुशी जारी है फ़लस्तीनियों की, उसमें भी मज़ीद शिद्दत आ गई है। लेकिन जो लबनान में तैयारियां हैं हिज़्बुल्लाह की, उनमें भी बहुत शिद्दत आ गई है, और ये कहा जा रहा है कि शायद ईरान से पहले इसराइल को हिज़्बुल्लाह से लबनान के साथ एक बड़ी जंग लड़नी पड़े। ये सारी सूरत हाल क्या है, इस हवाले से हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अब हम पहले महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य की जो ताज़ा तरीन पेशगोइयाँ हैं पाकिस्तान के हवाले से, खित्ते की सूरत हाल के हवाले से, और फिर आखिर में इमरान खान के हवाले से, वो आज हम आपके साथ अभी शेयर करते हैं। नाज़रीन, उन्होंने फरमाया है महाराज ने कि पाकिस्तानी सियासत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए बुरा वक्त शुरू हो गया है। अप्रैल का आखिरी हफ्ता इसका आगाज़ है। 23-24 अप्रैल से ताकतवर लोग ऐसी हरकतें करेंगे या ऐसे फैसले करेंगे कि जिसके रद्द अमल में लोग सड़कों पर निकल आएंगे। पाकिस्तान के हालात हर गुजरते दिन के साथ आने वाले 3-4 माह के दौरान बिगड़ते रहेंगे, और फिर मज़ीद बिगड़ते रहेंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि अवामी गमो गुस्से का लावा फट पड़ेगा, और पूरा मुल्क आतिश फशां पहाड़ का मंजर पेश कर रहा होगा। नाज़रीन, महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य ने ये बड़ी तशवीशनाक मंजरकशी करते हुए कहा है, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए ये पेशगोई की है कि जिस तरह से ईरान और इसराइल के दरमियान मरहलावार कशीदगी बढ़ रही है, इसी तरह
पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी कशीदगी शुरू होती हुई नजर आ रही है आने वाले चंद माह के दौरान, और यूं लग रहा है कि कोई दहशत गर्दी का बड़ा वाकया होगा और फिर दोनों मुमालिक के दरमियान एक दूसरे को जवाब देने वाला ऐसा ही सिलसिला शुरू हो जाएगा जिस तरह का सिलसिला ईरान और इसराइल के दरमियान इस वक्त जारी है। नाज़रीन, महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य का कहना है कि अमेरिका हमारे खित्ते में कम से कम एक बड़ी जंग चाहता है। वो जंग चाहे पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो, या इसराइल और ईरान के दरमियान हो, या फिर भारत और चीन के दरमियान हो, अमेरिका की ख्वाहिश है कि कम से कम एक जंग उसका बैनुल अक़वामी गलबा बरकरार रखने के लिए हमारे खित्ते में बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो आने वाले महीने हैं और इस साल के जो आखिरी महीने हैं, 4-5 महीने, उनमें जंग का ख़तरा 2-3 गुना बढ़ जाएगा। नाज़रीन, भारतीय नजूमी का मौक़िफ़ यह है कि दमिश्क में ईरानी सफारतखाने पर इसराइली मिसाइल हमले के पीछे भी असल में CIA और अमेरिका की साजिश कार फरमा थी। वो किसी ना किसी तरीके से ईरान को जंग में उलझाकर इस खित्ते पर अपना कमज़ोर पड़ जाने वाला कब्ज़ा मुस्तहकम करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे कि ईरान और इसराइल के दरमियान जारी महाज़ाराई को आहिस्ता आहिस्ता तूल दिया जाएगा ताकि दुनिया की तवज्जो गज़ा में मजलूम फ़लस्तीनियों के कत्ले आम से हटाई जा सके। महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य ने पेशगोई की है कि जल्द ही अमेरिका और इसका इत्तेहादी इसराइल और उसके जो बाकी इत्तेहादी हैं, नेटो इत्तेहादी, सब मिलकर ईरान पर हमला आवर हो जाएंगे। बहुत बड़ी पेशगोई नाज़रीन महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य ने की है कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग जारी है, ये अमेरिका, नेटो और इसराइल तमाम मुमालिक मिलकर ईरान पर हमला आवर हो जाएंगे और ये मामला दुनिया में तीसरी आलमी जंग के आगाज का बायस बन जाएगा, क्योंकि फिर चीन, रूस और शुमाली कोरिया भी खुलकर ईरान का साथ देंगे और ये जंग पूरे खित्ते में फैल जाएगी। बड़ी खौफनाक पेशगोई है नाज़रीन। दुआ करें कि ये मामला पीछे की तरफ जाए, आगे ना बढ़े, लेकिन जो सूरत हाल माहिरीन बता रहे हैं, माहिरीन इल्म नजूम, वो कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, भारतीय नजूमी का दावा है कि ईरान इसराइल जंग में रूस, चीन और शुमाली कोरिया की शिरकत के बाद सूरत हाल इसराइल के लिए इंतहाई तशवीशनाक हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस मौजूदा जो खित्ते में मौजूद ईरान की तमाम प्रॉक्सीज हैं, जिनमें इराक, शाम, लबनान, फ़लस्तीन और यमन, ये सब मिलकर ईरान के साथ मिलकर इसराइल पर चढ़ दौड़ेंगे। और उनका कहना है महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य का, ये कमो बेश सब जो इनकी तमाम इनकी अस्करी कुव्वत को अगर मिलाएं तो ये 10-11 लाख जंगजू बनते हैं, जिसमें ईरान की फ़ौज भी शामिल है, जिसमें इराक की फ़ौज भी शामिल है, इराकी मलेशिया भी शामिल है, शामी फ़ौज और शामी मलेशिया भी शामिल है, लबनानी मलेशिया भी शामिल है और यमन की मलेशिया भी शामिल है, और हमास और फ़लस्तीन के जो जंगजू हैं उन सबको अगर शामिल किया जाए तो ये इसराइल से 2-3 गुना फ़ौज बन जाती है। और ये सब मिलकर जब छापामार जंग शुरू करेंगे इसराइल के ख़िलाफ़, तो इसराइल के लिए सूरत हाल बहुत ही नाजुक हो जाएगी और इसराइल में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होगी और लाखों यहूदी हंगामी तौर पर मुल्क छोड़कर मगरबी यूरोप और अमेरिका में पनाह गजीनों वाली ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। बड़ी खौफनाक पेशगोई कि आखिर जो जिस गड्ढे में वो ईरान को गिराना चाहते हैं इसराइल और अमेरिका, उस गड्ढे में आखिरकार खुद इसराइल गिरता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कहना है महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य का। अगर इमरान खान के हवाले से पेशगोई करते हुए महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य का कहना है कि मई, जून और जुलाई के दौरान इमरान खान का सितारा इंतहाई अरूज पर होगा और इस दौरान मुल्क में अवामी सतह पर भी और इदारों की सतह पर भी इमरान खान के हक में ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आएंगे कि इमरान खान करिश्माती अंदाज में ताकत पकड़ लेगा और फिर इस्टेब्लिशमेंट को मुल्क की किस्मत के फैसले इमरान खान की हाँ और ना से करने पड़ेंगे। बड़ी पेशगोई नाज़रीन कि वक़्त आने वाला है, वो वक़्त बहुत जल्द आने वाला है
کہ جب ملکی اسٹیبلشمنٹ کو ملک کی قسمت کے فیصلے عمران خان کی ہاں اور نہ سے کرنے پڑیں گے، کیونکہ ایک طرف عوام عمران خان کی حمایت میں آتش فشاں بن چکے ہوں گے، تو دوسری طرف پی ڈی ایم جو حکومت ہے اس کے طاقتور لوگوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا جو تنازع ہے وہ بڑھ جائے گا، اور عمران خان کو دوبارہ برسر اقتدار لانے کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ میں ایک نئی سوچ پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین، بڑی پیش گوئی کی ہے کہ 3 ماہ جو شدید عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، عمران خان اور حکومت کے درمیان جو شدید محاذ آرائی کے گزریں گے، اسی دوران ایسے واقعات پیش آئیں گے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں غلط فہمیاں بڑھ جائیں گی، جس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ میں یہ سوچ پیدا ہو جائے گی کہ عمران خان کو واپس لایا جائے، اور پھر معاملات اچانک ایسا رخ اختیار کر لیں گے کہ جس کے بارے میں پہلے کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، بھارتی نجومی کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کرشماتی انداز میں اقتدار میں واپس اسی سال کسی بھی وقت آتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ موجودہ سال عمران خان کی خوش قسمتی کا سال ہے۔ بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ وہ گرفتار ہیں، وہ گرفتار نہیں ہیں، وہ بہت طاقتور ہیں۔ پہلی خوش قسمتی ان کی 8 فروری کو پوری دنیا نے دیکھ لی کہ جیل میں قید ہونے کے باوجود عمران خان عوام نے بہت بڑی تعداد میں باہر نکل کر عمران خان کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور دوسرا مظاہرہ اگلے 3 ماہ کے دوران دنیا ایک بار پھر دیکھے گی کہ ایک طرف عوام عمران خان کے لیے دیوانے ہو کر باہر نکلیں گے، تو دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے حوالے سے اپنا ذہن بالکل ہی بدل لے گی، اور پھر ان کی اقتدار میں واپسی کا راستہ نکالا جائے گا۔ وہ عدلیہ کے ذریعے بھی نکل سکتا ہے، یا پھر ملک میں نئے عام انتخابات بھی کروائے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، ایسی ہی پیش گوئیوں اور ایکسکلوسیو ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔